हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा इसका टाइप कौन सा, ये 3 है शायद से। ठीक है, इसमें जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो कर लेंगे टाइप 3 में, और टाइप 3 के क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च पद है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक। संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 52 और 62 है। राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 62 में ये बात आई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएँ क्या क्या हो सकती हैं। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 और 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब उसे हटाया कैसे जाए, वो चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचकगण संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन की विधि। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीयकालीन मत और गुप्त मतदान। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएँ। केंद्र राज्य स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर न हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या क्या हो? केंद्र राज्य स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन। उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 निर्वाचकों निर्वाचित सांसद विधायक का प्रस्तावक होना आवश्यक। जमानत राशि 15,000 रुपये। जमानत राशि की जब्ती कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने पर। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता उसके त्यागपत्र देने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर, उसकी मृत्यु पर। इन चारों पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, जिसको बाद में चुनाव द्वारा फिर से भरना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप व्यवस्था लागू नहीं होती। भाग कौन नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, ये भाग नहीं लेते। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह भारत की संचित निधि पर, भारत यानी कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को संबोधित करके उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना तुरंत देता है और लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, मतलब इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र कैसे देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। राष्ट्रपति चुनाव, इसका आधार पर चुनौती नहीं की, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, इसके आधार पर चुनौती नहीं की जा सकती। और संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होंगे अगर चुनाव में कोई समस्या आई तो। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का केवल प्रतिनिधि होता ही है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव। संविधान में जो प्रावधान है वो है 61। पारित कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से। प्रस्तुत कैसे होगा? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो जाएगा। और नोटिस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? संसद संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को उस पर हस्ताक्षर करना होगा। कारण, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन। नोटिस प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 53(1). भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 77(1). राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना व उनका प्रशासन करना। विधायी शक्ति। संसद का सत्र, छात्रावासन एवं विघटन। अनुच्छेद 85। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना। अनुच्छेद 108। विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111। अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123। न्यायिक शक्ति। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 143। आकस्मिक शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने अनुच्छेद 356 की घोषणा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 360। फिर आ जाते हैं वित्तीय शक्ति। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत। 110। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश करवाना। अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय। अनुच्छेद 267। वित्त आयोग का गठन। 280। वित्त आयोग गठन कैसे होता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अन्य शक्तियाँ क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी डील वगैरह होती हैं या फिर MOU साइन होते हैं, एक तरीके से वो सब राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व। राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, 13 मई 1962। कार्यकाल अनुसार क्रम 1 से 3। व्यक्ति अनुसार क्रम 1। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। कार्यकाल अनुसार क्रम 4। व्यक्ति अनुसार क्रम 2। फिर तीसरे थे जाकिर हुसैन 13 मई से 67 से 13 मई 69। फिर फोर्थ वराहगीर वेंकटगिरी कार्यवाहक थे 69 से लेकर 20 जुलाई 69। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 69 से 24 अगस्त 1974, 6 साल का हो गया इनका। डॉक्टर फारूकुद्दीन अली मोहम्मद 74 से 77। BD जत्ती कार्यवाहक थे 1977 से 1977 में ही, 11 फरवरी से 25 जुलाई। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। R वेंकटरमण 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1997। KR नारायण 1997 से 2002। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा देवी सिंह 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी 12 से 17। रामनाथ कोविंद 17 से 22 और द्रौपदी मुर्मू 22 से अब तक। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति जो क्षमा कर सकता है, किन किन कैसे कैसे दंड को क्षमा कर सकता है? दोषी को दंडादेश निर्भरताओं से पूर्ण मुक्त करना। प्रविलंबन दंड विशेषकर मृत्यु पर अस्थायी रोक लगाना। विराम दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। लघुकरण दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। परिहार दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति।
अत्यंतिक वीटो किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। पॉकेट वीटो जेविन विशेष निषेध अधिकार, किसी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। निलंबनकारी वीटो किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए पद रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद का कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। परीक्षा उपयोगी दृष्टि, अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो राष्ट्र न्यायाधीश थे। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। लोकसभा के वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। हेलो दोस्तों, अब इसकी थ्योरी जो पढ़ी थी अभी, इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह। टाइप 3 के आ रहे थे ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता। लोकसभा में वोटिंग के दौरान कौन मत नहीं डाल सकता, ये तो सभी को पता होगा, अध्यक्ष नहीं डाल सकता। भारतीय संसद के सदनों का सत्रवासन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के भाषण होता है उसका, उसके बाद उसका सत्रवासन। भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए, वर्ष में 2 बार। सदन जो बैठता है, इनकी मीटिंग होती है, वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, भारतीय संसद ऐसे कर लेता हूँ। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। क्या हो जाएगा इसका पहला, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, लगातार 60 दिनों से। ठीक है, भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा कौन सा हो जाएगा, शीतकालीन सत्र। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। दोनों बैठक को कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जाता है। कौन सा किया जा सकता है, साधारण विधेयक, जो जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवर्त नहीं रहते, 6 माह के बाद। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, विधायिकी। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्या हो जाएगा इसका, पहला, ये तीनों संसद की शक्ति हैं। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, लोकसभा को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है इसकी, लोकसभा के अध्यक्ष।
लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन ही भूल गया मैं। लोकसभा कार्य संचालन आचरण की नियमावली का नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इस नियम के तहत मामलों के चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। 193 इसका सही आंसर हो जाएगा। 193 के बाद नहीं हो सकता। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? अध्यक्ष। एक वर्ष में लोकसभा के समस्त सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? 3। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100/3 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश होती है। कितनी होती है? 10वां हिस्सा। पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 13 मई 1992। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था। कब किया गया था इसको? 1993। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? 20 मामलों को। लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है 377। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला, प्राक्कलन समिति। 17वीं लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31 किए जा सकते हैं। 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? 67 से 69। ये भी पढ़ा भी था। अच्छा, प्रधानमंत्री वाला नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे अभी। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? किसने ली? चरण सिंह ने। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता? क्या हो जाएगा इसका? लगातार 6 महीना। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 1 से अधिक कार्यकाल से सेवाएं दी हैं? 1 से अधिक किसने दी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? फरुखुद्दीन अली अहमद। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा से उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रामनाथ कोविंद भारत के डैशवे राष्ट्रपति हैं? कौन से हैं ये? 14वें।
संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? भारत का चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका? चंडीगढ़। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एस राधाकृष्णन। आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गईं? कितनी की गई थी? 2। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? 123। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? उनके पास वीटो शक्ति पावर होती है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक सकते हैं और यह स्वीकृत देने से मना कर सकते हैं। राष्ट्रपति की प्रतिलिपियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत की डैश में प्रभारित किए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका? संचित निधि। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? वाक्पटुता। भारत लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूचना दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चक्कर। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को डैश में लोकसभा में पारित किया गया था अगस्त में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्या हो जाएगा? समर्थ योजना। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग। जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को असमान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? किस मामले में? धन विधेयक के मामले में अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? 1950 में। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति सभी 2.5 लाख रुपए के मासिक पेंशन से हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे। वे रेल, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे। चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, तीनों सही हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है? कौन सा नहीं किया जा सकता? धन विधेयक सही हो जाएगा इसका। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विषय परिषदों में अतिरिक्त सीटें कब मिलीं? उनके मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होना था। कब होना था? सितंबर 1930, नवंबर 1932, सितंबर 1932 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है।
8 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल भारतीय संचेतकों का आयोजन करता है जो विधायकों के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका? संसदीय कार्य मंत्रालय। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। 35। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1952 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से होते हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने गए? 13। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गईं? राष्ट्रपति। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? क्या हो जाएगा? 84। ठीक है, और अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।